दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह से निकालना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति बार बार आपके मन में आता है, उसके विचार, सपने और यादें आपको परेशान कर रही हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हम अक्सर किसी को भूलना चाहते हैं, उन्हें याद नहीं करना चाहते और उनके विचारों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति हमारे दिमाग पर हावी ही रहता है। आप सोचते हैं, मैं उसे भूलना चाहता हूं, लेकिन आप उसे भूलने की जितनी कोशिश करते हैं तो उतना ही ज्यादा वह व्यक्ति याद आता है। ऐसा लगता है कि जितना हम उसे भुलाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही हमारे मन में बस जाता है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को अपने जीवन से हटा दें और उसे पूरी तरह से भूल जाए। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि काश कोई ऐसा कंप्यूटर की तरह हमारे दिमाग में डिलीट बटन होता, जिससे हम उस व्यक्ति और उसकी यादों को डिलीट कर पाते, या कोई ऐसी जड़ी बूटी या दवा होती जो इसे आसान बना देती। लेकिन सच तो यही है कि ऐसी कोई भी जड़ी बूटी या दवा नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब तक हम अपने बुनियादी विचारों को स्पष्ट नहीं करते, तब तक हम इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। यदि आप किसी को भूलना चाहते हैं तो शायद उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया हो या आपको तकलीफ पहुंचाई हो। फिर चाहे वह व्यक्ति आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पति पत्नी या कोई करीबी दोस्त हो, अगर उसने आपको तकलीफ दी है तो उसके साथ जुड़े रहना सही नहीं होता है। इस स्थिति में सबसे बेहतर रास्ता यही है कि आप आगे बढ़े और उसे भूल जाएं। लेकिन किसी को भूलने के लिए आपको सबसे पहले उसे माफ करना होगा। अगर आप किसी व्यक्ति को सच में भुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे माफ करना सीखना होगा। बिना माफी दिए यह सोचना कि वह व्यक्ति आपके दिल और दिमाग से निकल जाएगा, तो यह मुमकिन नहीं है। अब सवाल यह है कि हम क्यों किसी को भूल नहीं पाते, क्यों हम उसे माफ नहीं कर पाते। तो इसका कारण यह है कि हमारे दिल में उस व्यक्ति द्वारा किए गए गलत व्यवहार की कड़वाहट बसी होती है। आप बोलेंगे कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया और आप कह रहे हो कि उसे माफ कर दो। क्या आप पागल हैं? लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही एक सही तरीका है किसी को भूलने का। आपने पहले भी उसे भूलने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट और गुस्से को दिल में भरते गए, आपकी अपनी तकलीफ और बढ़ती गई। आप अधिक परेशान और दुखी महसूस करने लगे। इसलिए एक बार अपनी ओर से उसे माफ करके देखिए और आप सिर्फ खुद पर विश्वास रखिए और आप उसे सजा देने या अपने गुस्से से उसे कोई नुकसान पहुंचाने की मत सोचिए। इसके बजाय ऊपर वाले ईश्वर पर विश्वास रखिए। भगवान की न्याय करने की शक्ति ऐसी होती है कि जब वह काम करता है तो आवाज भी नहीं आती, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। इसलिए अपने मन में कड़वाहट और गुस्सा जमा करने के बजाय ईश्वर पर भरोसा करें कि वह सही समय पर सही न्याय जरूर करेगा। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी ही है कि हम अपनी आंतरिक शांति और सुख को बनाए रखें। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें कि वह उस व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सही न्याय देगा। यह सोचना हमारा काम नहीं है कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए या उसे कैसे सबक सिखाया जाए। इसलिए माफ करने की आदत डालें। जब तक आप अपनी ओर से उसे माफ नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया और आपने उस चीज को अपने अहंकार पर ले लिया कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, तब वह गुस्सा और कड़वाहट आपके दिल में जम जाएगी। आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को भुला सकें, लेकिन जब तक आपके मन में वह कड़वाहट जमा रहेगी, वह व्यक्ति आपके मन से नहीं निकल पाएगा। इसलिए अगर आपको किसी को भूलना है तो सबसे पहले अपने मन से उस व्यक्ति के प्रति बनी कड़वाहट और नकारात्मक भावनाओं को निकाल दीजिए। बिना माफ किए आप उसे भुला नहीं सकते। देखिए, अगर आप अपनी ओर से किसी व्यक्ति को माफ कर देते हैं, भले ही आप उसे भुलाना ना चाहे, तो भी आपको उस व्यक्ति का अस्तित्व परेशान नहीं करेगा। समय के साथ आप खुद ब खुद उसे भूल जाएंगे। माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना ही पड़ता है। इसलिए आप अपना कर्मा साफ रखिए। यह जरूरी नहीं कि आपने आज किसी के साथ अच्छा किया हो और उसी पल आपके साथ भी अच्छा ही हो। इसी तरह अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसका भी समय आएगा। आपको बस समय पर विश्वास रखना है। अपनी ओर से आप अपने मन को शांत रखें, उन कड़वाहट और गुस्से को निकाल दें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और घटिया धोखा देकर जाने वाले लोगों के लाइफ से खुद खुशी खुशी निकल जाए। ऊपर वाला देख लेगा, आप बस खुश रहे और अपने मन की शांति को बनाए रखें।
जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपनी शांति और एक बेहतर जीवन के लिए माफ करते हैं। यह माफी उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। आपने माफ किया और आगे बढ़ गए। अब उस व्यक्ति का जो भी हो वह उसके कर्मों का फल होगा और वह ऊपर वाले के हाथ में है। इसीलिए आपके साथ किसी ने कितना भी गलत क्यों ना किया हो, उसे माफ कर दे और आगे बढ़े। जब आप उन्हें माफ करके अपना मन रिलैक्स करते हैं तो उस व्यक्ति का प्रभाव आपके जीवन से खुद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप उसे भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप मेरी सारी बातें ठीक से समझ गए होंगे। ये बातें मैंने खुद की पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर बताई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।